हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी मैंने ट्रेड किया था और अपने को आज प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो मेन काम है जिससे हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस करेंगे वो है प्रॉपर एनालिसिस। ठीक है, प्रॉपर सब देख के सब समझ कर अच्छे खासे ट्रेड लेना और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। ठीक है, तो हम लोग अभी एनालिसिस देखते हैं। अभी आज का तो मार्केट देखो ना, वो सीधा यहाँ से सीधा गैप अप 550 पॉइंट्स आज वो गैप अप हुआ था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया कि पहले नीचे आया, अच्छा खासा नीचे आया है वो। ठीक है, और उसके बाद एक प्रॉपर प्राइस एक्शन और जो परसों का जो ऑल टाइम हाई था ना 950, देखो मैंने आपको बताया था 950 41,950, और प्रॉपर जो राउंड फिगर है वहाँ पे एक सपोर्ट बना कर वो एक प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ वो मार्केट ऊपर गया। ठीक है, फिर ऊपर गया, वहाँ से उसको सेलिंग आई और फिर वो नीचे आ गया ऑलमोस्ट 350 से। ठीक है, 350 400 के उधर से उसको फिर से एक सेलिंग आई। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर गया था। ठीक है, ऑलमोस्ट 300 400 पॉइंट्स। तो एंडिंग में थोड़ी सी एंड के जो हाफ रहता है, एंड का जो हाफ, वहाँ पे एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग आती ही आती है। ठीक है, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं। और फिर नीचे से वो ऊपर गया और फिर छोटा सा और फिर नीचे आया। ठीक है, और वो बीच में एक पूरा ऐसे साइड वेव्स टाइप इनडिसीजन टाइप वो क्लोज हो गया अभी मार्केट। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं अभी 15 मिनट्स पे। देखो ये जो रेंज है ना, देखो ये जो रेंज है ना, ये वाली, ये देखो यहाँ से वो 950 और ये 41,680। ठीक है, इस रेंज, ये जो रेंज है देखो, ये रेंज में मार्केट परसों के दिन पूरा घूम रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखो ये रेंज में मार्केट पूरा घूम रहा था। और जब भी मार्केट अगर गैप अप नहीं होता ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस या फिर यहाँ पे वक्त उसको बिताना ही पड़ता। ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ कि इसके भी ऊपर वो डायरेक्ट यहाँ पे गैप अप हुआ। ठीक है, वो सीधा गैप अप कहाँ पे हुआ, यहाँ पे गैप अप हुआ, यहाँ से ऑलमोस्ट 550 पॉइंट्स। ठीक है, मार्केट अगर आप देखोगे ना तो वो बहुत अपर साइड है अभी। देखो अगर यहाँ से भी देखोगे ना आप, तो ऑलमोस्ट वो 1000 पॉइंट्स चला गया है। ठीक है, और वहाँ पे 800 900 यहाँ पे वो पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे वो क्लोज हुआ और वो रुका है। ठीक है, और वो डायरेक्ट गैप अप हुआ ना, ऐसा नहीं है कि वो प्राइस एक्शन बना रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये याद रखना, सेलिंग जो है ना वो अच्छी खासी आएगी। अगर जब भी दिखेगी ना सेलिंग तो अच्छी खासी आएगी। लेकिन अगर हम लोग बाइंग कर रहे हैं ना, देखो बाइंग करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बाइंग कर रहे हैं ना तो हम लोग छोटी क्वांटिटीज से करेंगे, ये याद रखना आप भी। प्रॉपर अगर वो प्राइस एक्शन बना रहा है, कंसोलिडेशन हो या फिर एक इनसाइड कैंडल हो या फिर हैमर्स हो, अगर वो प्रॉपर सपोर्ट्स पे बना रहा है तो हम लोग क्वांटिटी एज यूजुअल ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं बना रहा है तो हम लोग को छोटी छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड करना होगा। ठीक है, सेलिंग के साइड हम लोग नॉर्मल क्वांटिटी यूज़ कर सकते हो, आप जितना भी करते हो। मैं देखो मैं 25 करता हूँ। ठीक है, अभी मार्केट देखो, ये जो हाई है आज का, ठीक है, 346 345 ये वाला, और यहाँ पे जो लो है हमारा वो ऑलमोस्ट ये जो हाई है ना उससे थोड़ा सा 20-30 पॉइंट नीचे, 920 का ये लो है। देखो आप बताता हूँ आपको, ये देखो 9 लो कितना है, 919.10। ठीक है, अभी मार्केट देखो ये जो जहाँ से बड़ा था ना वो, ये देखो ये लेवल्स वहीं पे वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, और वो नीचे आकर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ये याद रखना पहले तो। ठीक है, तो अगर ये जो लेवल्स है ना अभी ये अच्छा खासा उसको सपोर्ट है अभी। ठीक है, 42,075 से लेके 42,125 अभी उसको पूरा सपोर्ट है अच्छा खासा 150 तक। ठीक है, 75 to 80 पॉइंट्स का उसको सपोर्ट है। अगर मार्केट है ना इस लेवल्स पे अगर ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे, और अगर फिर अच्छा खासा 15 मिनट 20 मिनट अगर वो रुक के यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होकर अगर वो निकालता है ना, तो फिर से वो हम लोग को कल का लो शो कर सकता है। कल का लो आज का ही, लेकिन ये मैं कल के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये हाई है। अभी आप ही सोचो, मार्केट अगर सीधा डायरेक्ट कुछ भी
ओवरनाइट कुछ रीजंस होते हैं या फिर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है। तो हमेशा ये याद रखना है अभी ये 42,000 से लेके 41,900 42,000 ये जो रेंज है ना, ये अच्छा खासा अभी एक बाइंग जोन है। बिकॉज 42,000 से जो बाइंग आई ना वो सीधा 350 तक, ठीक है, 42,000 से लेके सीधा 42,350 तक के कंटिन्यूस बाइंग आई, प्राइस एक्शन विथ स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। देखो ना, लो ही नहीं, ये लो ही मतलब निकला ही नहीं कौन से भी कैंडल का। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, लो निकला ही नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग। और यहाँ भी अभी वो एक डिमांड जोन है, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट आएगा ना, यहाँ पे वक्त मतलब गैप डाउन हुआ अगर ये लेवल्स के आसपास, यहाँ पे डायरेक्ट गैप डाउन हुआ तो एक हम लोग को एक हैमर कैंडल हो अगर, या फिर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी हो, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा वक्त बिताकर कंसोलिडेशन के साथ अगर मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है ना, तो हम लोग आज के क्लोजिंग मतलब जो 42,149 150 है 125 के, यहाँ पे हम लोग आराम से जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट 120 to 140 पॉइंट्स, ठीक है, ये याद रखना। अभी हम लोग है ना मतलब ऊपर के साइड हम लोग ट्रेड कभी ले सकते हो। देखो अगर ये देखो ये कंसोलिडेशन है ना, अभी ये दोनों साइड है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नीचे ही आएगा, ये ऊपर भी जा सकता है, ये भी याद रखना। अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बिताकर अगर ये निकाल देता है, ठीक है, ये 5 मिनट्स पे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन ये 50 मिनट्स का बता रहा हूँ, 15 मिनट्स का, ठीक है। ये देखो ये जो लेवल है ना, अगर मार्केट इसके अंदर ही ओपन होके अगर ये निकाल देगा ना, ये वाला 42,260 या फिर 250 अगर ये निकालेगा ना, फिर से ऑल टाइम हाई जो है ना अपना 340 342 350 का, वो फिर से हम लोग को टच करते हुए दिख सकता है, ठीक है, हम लोग को। तो मार्केट अगर यहाँ पे, ठीक है, और मार्केट नॉर्मल ओपन होके अगर फटाक से यहाँ पे निकल जाते हैं फर्स्ट कैंडल, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली मतलब बाइंग यहाँ पे कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट यहाँ पे ही कवर है, 200-250 पॉइंट है ना, मार्केट ने यहाँ से ही ऑलमोस्ट कवर किए होंगे। तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करने जाएंगे और लोग सेल कर देंगे, तो फिर हम लोग का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल्स के आसपास देखो 400 से लेके 340 360 के आसपास अगर कहाँ पे मतलब ओपन होके यहाँ पे अगर एक इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, या फिर एक इनसाइड कैंडल जो रहती है उसका अगर लो निकाल के अगर नीचे आ रहा है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जो टारगेट होगा वो ये 42,200 होगा, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी ये सपोर्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब कंसोलिडेशन किया ना उसने 2 घंटे, ये अभी छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये 2 घंटे इसी रेंज में था, ठीक है, 220 250 230 240 से लेके यहाँ पे 175 के यहाँ पे या फिर 180 के यहाँ पे, वो इसी रेंज में ना घूम रहा था, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। तो ऊपर अगर वो ओपन हो रहा है तो नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे उसको एक सपोर्ट या फिर थोड़ा सा उसको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर लेकिन वो डायरेक्ट नीचे की तरफ ओपन हुआ, डायरेक्ट गैप डाउन हुआ यहाँ पे, और इधर थोड़ा वक्त बिता कर अगर निकल रहा है ना, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 42,150 से लेके 42,100 वो आराम से जाएगा, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अभी मार्केट मतलब ऐसे कंडीशन में ना कि बहुत ऊपर है, बहुत, ठीक है, बहुत ऊपर के साइड है। अगर हम लोग 5 मिनट्स पे भी देखें एक एक्स्ट्रा क्लियरेंस के लिए, ठीक है, अगर हम लोग ने अगर ट्रेंड लाइन भी मारना चाहा एक प्रॉपर से, तो हम लोग देखो एक ये ट्रेंड लाइन मार सकते हैं हम लोग, ये वाली, ये बिल्ड हो रही है नीचे, नहीं हो रही ना, ओके, ये वाली एक, और एक ये वाली देखो, ठीक है। हाँ, मैं आपको क्या बोल रहा था, ये देखो अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो इसने अच्छा खासा वक्त बिताया ये लेवल्स के, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और जो निकला ना वो सीधा 150 पॉइंट मार्केट ने फटाक से दे दिया, ठीक है। और हम लोग को ये भी पता होना चाहिए, देखो मैं आपको बोलता हूँ ना हमेशा 42,000 से लेके 929 मतलब 41,920 से लेके 42,000 वो एक सपोर्ट जोन ही है, या आप याद रखना हमेशा। यहाँ पे देखो ना, ये इनसाइड कैंडल जो बनी है, यहाँ पे मूवमेंट देखो ना, ये क्या है, मतलब ये कल के दिन अगर आती ना तो यहाँ पे प्रीमियम ही डबल हो जाता, ठीक है, यहाँ पे। क्योंकि ये जो मूवमेंट है ना 150 पॉइंट्स कल, मतलब अगर एक्सपायरी के दिन आती ना ये कल के दिन,
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो प्रीमियम है ना वो 120 से लेके 130 पॉइंट्स आराम से यहाँ पे बढ़ जाता है वो प्रीमियम, ठीक है। ये याद रखना आप लोग। देखो मैंने बोला ना 42,000 ये 75 से लेके 42,000 ये 240 250 यहाँ पे अभी ये रेंज बिता रहा है, ठीक है। और ये कम से कम 1.5 घंटे बिता रहा है यहाँ पे रेंज, यही वाली रेंज। और अगर मार्केट आप सोचो यहाँ पे कहीं पे ओपन होके थोड़ी देर यहाँ पे करते अगर वो निकल जाएगा ना वो सीधा यहाँ पे आएगा, ये याद रखना आप लोग। और यहाँ पे अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है ना तो ऑलमोस्ट 75% आप क्वांटिटीज़ मतलब 75 क्वांटिटीज़ आप बेच दो और यहाँ पे वेट करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। बिकॉज ये सपोर्ट एक्ट ही करेगा सब एज अ सपोर्ट। क्योंकि ये 320 से मार्केट आएगा ना कहाँ पे 900 पे, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट, तो वो एक पुल बैक ले सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मूवमेंट कंटिन्यू रहा तो अलग सी बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये याद रखना। अभी हम लोग मेरे ट्रेड्स देखते हैं, मतलब मैंने एक ही ट्रेड किया है। देखो आज हम लोग ने 1620 प्रॉफिट किया है, फ्यूचर्स लिया था, शॉर्ट किया था, ठीक है। वो कहाँ पे वो भी आपको मैं बताता हूँ। देखो सुबह ना मैं यहाँ पे मतलब देख रहा था मार्केट की क्या कर रहा है करके, तो मुझे यहाँ पे ना फर्स्ट इनसाइड कैंडल तो देखो ये मिली मुझे, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करने वाला था। लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे देखो 50 पॉइंट्स पे ही कौन सी लेवल है, यहाँ पे 42,000 राउंड नंबर है, तो बोला नहीं रुको थोड़ा देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट एक प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा था, तो देखो यहाँ पे मैं सेल करने वाला था, यहाँ पे थोड़ा सा आया, देखो 40-60 पॉइंट्स आया रहेगा कुछ 60 पॉइंट्स है, और ये डायरेक्ट कैंडल ऊपर, ठीक है। ये ऊपर जाके उल्टा हैमर लगा, तो हम लोग को प्राइस एक्शन क्या देखने आ रही है मतलब क्या देखने मिल रही है कि ये ऐसा करके ऐसा जाके आ रहा है, ठीक है। तो मैं देख रहा था कुछ, मतलब मैंने कुछ ट्रेड बीट किया नहीं वहाँ पे, तो देख रहा था। बाद में ये देखो ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये रेड वाली, हाँ, और उसकी बाजू वाली कैंडल देखो, तो ये जो जोन है ना, देखो ये आप अच्छे से देखिए, ये जो रेंज है ना उसने 20 मिनट मतलब ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको रेंज प्रॉपर मतलब ट्रेंड लाइन के साथ अगर बताऊँ आपको मैं, ये रेंज 42,074 से लेकर 42,004 मतलब वो 70 पॉइंट्स है ना यहाँ पे मतलब बिता रहा था वो। ऑलमोस्ट कितने कैंडल, एक, ये दो, ये 3 4 5, ठीक है। तो मैंने सोचा अगर जहाँ पे भी मतलब अगर उसने ब्रेक डाउन दे दिया या फिर ब्रेकआउट दे दिया ना, तो मैं सीधा यहाँ पे ट्रेड अभी ले लूँगा, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैंने देख रहा था तो वो नीचे के साइड मतलब देखो ना, ये जो कैंडल है ये उल्टा हैमर मतलब ये इन्वर्टेड हैमर लग चुका यहाँ पे, और ये कैंडल ऊपर जा रही है देखो। और ये भी है ना, मैं देख रहा था कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ पे 3-3.5 मिनट ये ऊपर की तरफ ही थी यहाँ पे, और ये सडनली है ना मतलब एंडिंग के 50 सेकंड में नीचे आई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ना इधर ये ऊपर जाके नीचे आई ना, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो अब मैं अभी मतलब फ्यूचर में आपको बताता हूँ कि फ्यूचर में पैसे ज़्यादा कैसे मिलते हैं वो प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, और यहाँ से मुझे कितने पॉइंट्स है यहाँ पे 90 पॉइंट्स है, 87-90 पॉइंट, और मैंने यहाँ कहीं पे तो बेचा हुआ, ठीक है, यहाँ पे 50 के आसपास, यहाँ पे 60 पॉइंट्स। तो फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है 1600 पॉइंट, मतलब कितना, वो भी ऑलमोस्ट 54 पॉइंट्स मुझे 64 पॉइंट्स सॉरी प्रॉफिट हुआ है। मतलब वो मैंने 70 पॉइंट्स यहाँ पे लिए तो वो 64 पॉइंट्स बढ़ा, और वो भी बैंक निफ्टी के, हाँ क्या वो प्रीमियम नहीं बढ़ता वहाँ पे, सीधा बैंक निफ्टी के फ्यूचर है तो बैंक निफ्टी के जैसे ही बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी अगर 70 पॉइंट्स गई तो वो 60-65 पॉइंट जाएगा, और अगर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट गई ना तो वो भी 170 से 180 पॉइंट जाएगा। और इतने पॉइंट्स मतलब 170 इंटू 25 ये जो भी रहेगा ना, उतना आपको जो पूरा प्रॉफिट रहेगा वो समझो 4,000 हो या फिर 4,250 हो, ठीक है, जो भी हो। तो मतलब फ्यूचर का जो मैथ्स रहता है ना फ्यूचर का, वो ऐसा रहता है कि वो सीधा मतलब जितने भी पॉइंट्स बैंक निफ्टी जाएगा ना उससे 10 पॉइंट या फिर 5 पॉइंट कम वो फ्यूचर भी चला जाएगा। और मोमेंटम ने तो मतलब मोमेंटम जब भी रहती है ना तो फ्यूचर तो उसके भी आगे बढ़ जाता है, ठीक है। मुझे वो प्रॉफिट है ना ऑलमोस्ट 2000 का दिख रहा था, लेकिन वो बुक करते करते ना ये कैंडल फटक से नीचे आए, मतलब नीचे है ना वो ऊपर आ गई, बिकॉज वो 1 मिनट की कैंडल में देख रहा था ना तो वो फटक से ऊपर आ गई, ठीक है।
तो मुझे ट्रेड है ना, ये देखो मुझे पता था यहाँ पे कि 950 का यहाँ पे सपोर्ट है, 900 से लेके 950, ठीक है। तो मैं ये इनसाइड कैंडल पे भी लेने वाला था, लेकिन मुझे ना थोड़ा बाहर जाना है, ठीक है। तो उसी की तैयारी कर रहा था मैं, और मैंने मतलब डे ही क्लोज कर दिया प्रॉफिट लेके, क्योंकि बोला ठीक है जाने दो अभी लास्ट मतलब डे वीक का, तो फुकट खाली मत मतलब लफड़ा करने का। तो मैं सोचा कि जाने दो मतलब लास्ट डे वीक का, तो छोड़ दे दो अभी, बाद में मतलब मंडे को ही देखूंगा, ठीक है। तो अगर मोमेंटम देखो ना यार, मोमेंटम देखो ना, क्या मस्त था ये, एकदम मक्खन की तरह मोमेंटम। यहाँ से अगर आप पॉइंट्स देखोगे ना, यहाँ से कितने पॉइंट्स है ये, ऑलराउंड 160 पॉइंट्स है। आप अगर देखोगे तो देखो कहाँ से, ये 1245 से लेके 13 तक। तो अभी मैं आपको उसका फ्यूचर बताता हूँ। ये देखो, ये फ्यूचर भी कितने पॉइंट आया देखो, 133 पॉइंट। वो 150 कुछ 140 पॉइंट्स की मोमेंट है, तो 133 पॉइंट्स आया, और इतने पॉइंट्स इंटू 25, ठीक है, उतना मतलब प्रॉफिट आपको होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ऐसा रहता है इसका पूरा। अगर आप देखोगे, ये देखो 130 पॉइंट मैं सोचता हूँ अपने बुक कर दिया, ठीक है। तो ये प्रॉफिट देखो एक लॉट से इतना होता है, ठीक है, 3250। तो मेरा इस हिसाब से तो अच्छा है, और अच्छा ही है मेरे लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको मतलब ये वीडियो और ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।